नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त रीटा और स्वागत करती हूं आप सभी का नेड्रिक न्यूज में। चुनावी नतीजों के बाद से महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर जो राजनीतिक हवा जोर पकड़ रही है, उस पर विराम तो नहीं लगता दिख रहा, बल्कि जोड़ घटाने के बाद भी ये एक बड़ा सवाल है कि सरकार बनेगी तो आखिर कैसे। इसी बीच जो खबर सामने आई है वो भी राजनीति को कम गर्म कर देने वाली नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र में शिवसेना को मात देने के लिए बीजेपी ने जो अब तक का सबसे बड़ा दांव खेला है, उसका तोड़ शायद ही शिवसेना के पास हो। इसे बीजेपी के द्वारा एनसीपी को लुभावने ऑफर देना समझा जाए या फिर अपने विरोधियों को रणनीतिक मात देने की कोशिश। लेकिन बीजेपी ने जो दांव खेला है उसे उसका सबसे बड़ा दांव कहा जा सकता है। दरअसल खबरों के मुताबिक बीजेपी ने सरकार गठन के पेश किए फॉर्मूले के तहत एनसीपी प्रमुख शरद पवार को राष्ट्रपति पद ऑफर किया है। गौर करने वाली बात यह है कि इस खबर की औपचारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। वो बात अलग है कि इन खबरों के एक दिन पहले ही शरद पवार ने इस दावे को सिर से खारिज कर दिया था कि एनसीपी बीजेपी को समर्थन देगी। उन्होंने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी को समर्थन देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सरकार गठन को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने एक बात साफ करते हुए कहा है कि आप शरद पवार और हमारे गठबंधन को लेकर चिंता ना करें। जल्द ही महाराष्ट्र में शिवसेना की अगुवाई वाली गठबंधन की सरकार होगी और एक स्थिर सरकार होगी। वहीं बीते सोमवार को शरद पवार ने एक बयान के जरिए शिवसेना के साथ समझौते को लेकर जो कहा, उससे कुछ और ही अटकलें लगाई जाने लगी। उन्होंने कहा था कि क्या वास्तव में ऐसा था। उनकी इस प्रक्रिया से ऐसी अटकलें लगाई जाने लगी कि सरकार गठन को लेकर शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस के बीच बात नहीं बन पाई है। वहीं पवार की प्रतिक्रिया को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत का कहना था कि पवार जो कहते हैं वो समझने के लिए 100 जन्म लग जाएंगे। इस बात पर गौर करना होगा कि सरकार बनाने का फॉर्मूला कुछ इस तरह से पेश किया गया है कि राज्य का सीएम पूरे 5 साल के लिए शिवसेना का ही होगा और एक एक उप मुख्यमंत्री एनसीपी कांग्रेस से बनाए जाएंगे। याद दिला दें कि 21 अक्टूबर को हुए विधानसभा चुनाव में गठबंधन के साथ बीजेपी शिवसेना ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था, लेकिन दोनों के बीच अपनी अपनी शर्तों को लेकर कुछ इस तरह से मामला उलझा कि बहुमत के बाद भी दोनों पार्टियां सरकार गठन नहीं कर पाई थी और शिवसेना ने खुद को एनडीए से अलग कर लिया। मौजूदा समय में अगर बीजेपी का दावा सही बैठता है तो बीजेपी और एनसीपी आसानी से राज्य में अपनी सरकार बना लेगी। लेकिन एनसीपी जिस तरह की सोच बीजेपी के लिए रखती है, ऐसी संभावना कम ही दिखती है। खबरों में बने रहने के लिए जरूर लाइक करें हमारा फेसबुक पेज और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन भी जरूर दबाएं। नमस्कार। आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।